रूही बेटा, आगे से तुझे बहुत चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि वो लोग जो भी हैं नागमणि की ताक में हैं। इसलिए वो लोग तुझसे भी इसे चुराने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब तू नागरानी बनेगी तब इस नागमणि की रक्षा करना। माहिर का किस्सा खत्म हो चुका है बेला, उसके बारे में मत सोच। नागमणि के बारे में सोच। उसे ढूंढना है तुझे, तो वो यही घर था। मुझे यहीं की तस्वीर दिख रही थी, यानी नागमणि भी इसी घर में। मगर कहाँ, और वो यहां पहुंची कैसे? नमस्कार बेला जी, कैसी हैं आप? मुझे बहुत जरूरी काम है इसी। अरे क्या बात है, टेलीपैथी तो बहुत जबरदस्त है हमारी। देखिए मुझे भी बहुत जरूरी काम था, इसीलिए आ गया आपसे बताने। कल विशेष चंद्र ग्रहण है, वो भी लगभग 3 घंटे की लंबी अवधि के लिए, और इसी अवधि के बीच आपको नागमणि खोजनी होगी नागरानी, वरना हम सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। देखिए बेला जी, मैंने आपके बारे में पूरा तह तक जाकर तहकीकात की और पता लगाया कि आप क्या हुआ, बाहर क्या देख? लगता है खगोल विज्ञान में काफी रुचि है आपकी, माने एस्ट्रोनॉमी में। देखिए आज चंद्र ग्रहण भी है शायद। भी मैंने आपसे कहा मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दीजिए। बेला जी, बेला जी, बेला जी, इंसान को कभी भी जरूरतों का मोहताज नहीं होना चाहिए। देखिए फिलहाल तो आपके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप सवालों के जवाब दें हमारे। अब हमारे माने सरकार के, नथिंग पर्सनल, और वो भी अभी के अभी हमारा नहीं, चांद का मुंह देखते हुए। मैं बेला को सतर्क कर देती हूँ, कहीं वो अजिताभ यहाँ। अजिताभ सर ने यहीं पे बुलाया था ना? हाँ सर, बेला साइकिल की इंक्वायरी में लगे हुए हैं। जब तक हम लोग यहीं रुकते हैं। इसका मतलब अजिताभ पहले से ही अंदर है। अब क्या करूं? कैसे बेला को? विशाल ठाकुर। हेलो, काय ठाकुर, काय चाललंय? कुठे आहे? जोशी किधर है? तुम दोनों आज ड्यूटी पे नहीं आए? अरे हाईवे पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी पहुंचो वहाँ पर। हाई प्रोफाइल केस है। कौन है? कौन है? आवाज तो कमिश्नर साहब की लग रही है, पर नंबर उनका नहीं है। कमिश्नर साहब? अरे मैं दूसरे के फोन से फोन कर रहा हूँ। मेरे फोन का बैटरी चला गया है, जल्द से जल्द वहाँ पर पहुंचो। और हाँ, उस अजिताभ को भी बोलना पहुँचने के लिए। अजिताभ सर एक केस की इंक्वायरी में है। उसको इंक्वायरी करनी है या नौकरी? उसको बोलो कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, जल्दी पहुंचो वहाँ पे। जी सर।
अब चलो, अजिताभ सर को भी लेके जाना है। पर सर, नौकरी करनी है ना, तो चलो। ये दोनों तो मान गए, अब बस अजिताभ भी इनकी बात मान गए। हे भगवान, किसी भी तरह अजिताभ को बेला के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने देना। देखिए, अभी तक तो सब कुछ भगवान के भरोसे चल रहा था, लेकिन अब नहीं चलेगा। क्या पता भगवान भी हमारे भरोसे बैठे हों कि बुद्धि दी है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बस उसी का इस्तेमाल करते हुए हम आपसे सवाल पूछने चले आए। अब आप हमसे ये बताइए बेला जी। मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली, और आप इस तरह जबरदस्ती मुझसे पूछताछ नहीं कर सकते। अब आप हटेंगे या मैं? अरे बाप रे, धमकी! बेला बनी बेलन। आपके पतिदेव ने आपका ये रूप देखा है क्या? एसीपी, आप हट रहे हैं या मैं? छोड़ दीजिए इस ख्याल को, आप छोड़ दीजिए कि हम आपका रास्ता छोड़ेंगे। आज तो हम आपसे सवाल पूछे बिना आपको जाने नहीं देंगे, कहीं भागने नहीं देंगे। भागोगे तो तुम उल्टे पैर अपनी जान बचा के, समझे? देखिए मैडम, अब आप अपनी हद से आगे बढ़ रही हैं। कमिश्नर साहब का फोन आया था अभी। उन्होंने कहा, अरे पकड़ो उन्हें ठाकुर। हाँ रुकिए, रुको सर। कमिश्नर साहब का फोन आया। कमिश्नर नहीं पकड़ेंगे, अपने को पकड़ना होगा। सर कौन सी जगह है हमारे घर की, और नागमणि यहाँ कैसे हो सकती है? अबे दौड़ो यार, क्या कछुए की तरह लगे हो तुम लोग। सर कमिश्नर साहब। अबे कमिश्नर साहब के पास तुम। अरे सर, लेकिन लड़की को पकड़ना है। अरे सर, पूरी बात तो सुनिए सर। ऐसी ही तो कोई जगह थी, ऐसा ही तो कुछ दिखा था। हाँ, यहीं से जाना है। बेला जी, हम जानते हैं आप यहीं कहीं छुपी हैं। आप जहां कहीं भी हैं बाहर आ जाइए। देखिए, छुपा छुपाई का खेल बहुत हो गया। बेला जी, आज आप हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगी, बाहर आइए। बेला जी, ये रास्ता तो बंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, कहीं से कोई तो। बेला जी, ये किसकी तस्वीर? ये माँ की तस्वीर तो हवेली में, मतलब नागमणि हवेली में छुपाई। इसका मतलब जब नागगुरु ने मुझे नागमणि की चोरी के बारे में बताया, तब भी नागमणि हवेली में ही थी और हमें पता नहीं चला। ये चोर इतना शातिर है, हमारे घर में चोरी भी कर रहा है और उसने अपनी तिजोरी भी हमारे घर में बना रखी है। लेकिन कौन हो सकता है इतना शातिर चोर? बेला जी, बेला जी, बेला जी, बेला जी, बेला। Damn it!
आज नागगुरु महापूजा में होंगे। मुझे नागमणि को और जल्दी ढूंढना होगा। माँ की तस्वीर उधर है। जगह तो यही है, लेकिन नागमणि तो नहीं है यहाँ। साफ साफ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं ऐसे कैसे ढूंढूंगी नागमणि को? कैसे? हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। मुझे जल्द से जल्द नागमणि को ढूंढना है। मुझे रास्ता दिखाओ। ये क्या है? ये कौन सा हिस्सा है हवेली का? मैंने तो कभी नहीं देखा। जगह की झलक है। इसका मतलब नागमणि यहीं कहीं है। झलक तो इसी जगह की, लेकिन यहां तो कुछ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास बहुत कम वक्त बचा। माँ, मेरी मदद करो। मेरे पास वक्त नहीं है और मुझे नागमणि को ढूंढना है। मुझे शक्ति दो माँ कि मैं नागमणि को ढूंढ सकूं। मेरी मदद करो। ये कैसी आवाज? ये ऐसी आवाज क्यों आ रही? ये कौन सा रास्ता है? इतना गुस्से में आया है, जरूर बेला को पकड़ नहीं पाया होगा। अबे कहां मर गए दोनों के दोनों? जी सर। सॉरी सर।
अभी के अभी ये सारी गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में दाग देंगे, उसके बाद सॉरी कह देंगे, चलेगा? सर गोली मत चलाइएगा, मेरी कोई गलती नहीं है सर। किसकी गलती है? कमिश्नर का फोन किसको आया था? सर इनको फोन आया था, ठाकुर जी को, इनके हाथ काट दी। ठाकुर तुम्हें तो मैं अभी। सर मेरी गलती नहीं है सर। बाहर निकलो ठाकुर। What are you doing, अजिताभ? ये क्या कर रहे हो? धरती का बोझ हल्का कर रहा हूँ। इन दोनों के प्राण पखेड़ू उड़ाएंगे अभी। फोन निकालो अपना, निकालो ठाकुर, अपना फोन निकालो, दो हमें। डायल लिस्ट कहाँ है? नंबर कहाँ है? किसने डिलीट किए? कॉन्टैक्ट्स कहाँ है? सारे के सारे डिलीट कर दिए। सर मैंने नहीं किया है सर, मम्मी कसम नहीं किया। तुम्हारा फोन है? सर मम्मी की कसम, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ। माँ कसम भगवान के पास अभी के अभी पहुंचा देंगे तुम्हें, सच बोलो। रिलैक्स अजिताभ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मे बी फोन रीस्टार्ट किया होगा तो डिलीट हो गया होगा। क्यों बेचारों को टेरराइज कर रहे हो? जस्ट काम डाउन। एंड तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? लीव। जी। Why are you getting so hyper? आज हम इतना नजदीक आ गए थे बेला जी के, मेरे सभी सवालों का जवाब मिल जाता, उनके खेल का पता चल जाता, लेकिन नहीं, बीच में किसी ने आकर अपना खेल खेल दिया। कमिश्नर के नाम से किसी ने झूठा फोन कर दिया और हमारा सारा का सारा टाइम वेस्ट हो गया। और बस इसी बीच बेला जी कहीं गायब हो गई। समझ में ये नहीं आ रहा कि 2 सेकंड में वो सट करके कहां चली गई। हम ढूंढते रह गए बस। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। रिलैक्स। अब आप प्लीज अपना दिमाग ठंडा कीजिए। मैं हूं ना, हम साथ में कुछ कर लेंगे। काम कर लेंगे। हाँ काम, that's what I meant. अब आप रिलैक्स कीजिए। Here, have some water. शुक्रिया। तो यहाँ हो तुम। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जो इस तरह कायरों की जरा चुपके वार कर रहा है। अगर पीर हो तो सामने आओ, तरह चोरों की तरह छुप छुप के नहीं। लेकिन तुम तो चोर ही हो जो दूसरों की अमानत चुराना चाहता है। एक कमजोर और बुज़दिल इंसान। हो वो कायर। मैं कायर नहीं हूं।
कायर नहीं हो तो सामने आओ ना, दिखाओ अपना चेहरा, उतारो ये नकाब। नहीं, लेकिन तुम तो दबे पांव आने वालों में से हो, एक वीर की तरह सामना करने वालों में से नहीं हो। वैसे एक बात की दाद देनी पड़ेगी, हम नाग नागिनों के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है। तुम ये बात जानते थे कि अगर तुमने नागमणि हासिल कर भी ली तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें शक्ति तभी आएगी जब ये किसी नाग या नागिन के हाथों से होकर तुम्हारे तक पहुंचेगी। और मैं तो नाग रानी हूं। तुमने ये सोचा कि एक बार जब मैं नागमणि को छू लूंगी उसके बाद तुम ये मणि मुझसे छीन लोगे और तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाओगे। क्यों? यही सोचा ना तुमने? फिर तो तुम कायर ही नहीं, बेवकूफ भी हो। क्योंकि अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हें नागमणि दे दूंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ना तो तुम ऐसा करने के लिए कभी मुझे मना पाओगे और ना ही मुझे हरा पाओगे। तुम्हें यहां से सिर्फ मौत मिलेगी, नागमणि नहीं। मैं तुम्हें कभी नागमणि नहीं दूंगी। दोगी, जरूर दोगी। गुरुजी, क्या नागमणि का कुछ पता चला? क्या नागरानी ने उसे ढूंढ लिया? नागुरु, ये क्या हो रहा है? कहीं ये कोई अपशकुन तो नहीं? नहीं, इसका केवल एक ही मतलब है कि नागमणि का पता तो चल गया है, मगर उसको पाने की जंग जारी है। है तो जरूर कोई औरत, मगर कौन? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं मैंने क्या कहा। नागमणि नहीं, यहां से तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी, समझे? लेकिन उससे पहले जरा देख तो लूं कौन है मेरा नया दुश्मन।
वक्त है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना बेमौत मारे जाओगे। हार मान लो, तुम इंसान हमसे कभी नहीं जीत पाओगे और नागमणि को पाने का इरादा छोड़ दो। भगवान भोलेनाथ का वरदान है हमें, और वो नागमणि भोलेनाथ की अमानत है हमारे पास। कभी हासिल नहीं कर पाओगे नागमणि को। हट जाओ हमारे रास्ते से। कहा था ना तुमसे मैंने, मुझसे नहीं बच पाओगे तुम, ना ही अपना चेहरा छुपा पाओगे मुझसे। नागमणि? हाँ इच्छाधारी नागिन, तुम्हारे महादेव की वो अमानत मैंने चुराई थी, वो नागमणि मैंने चुराई थी। नहीं, तुम नहीं कर सकते ये सब। तुम एक मामूली इंसान हो। नागमणि और हमारे बारे में तुम इतना नहीं जान सकते। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि जो तुमसे पहले यहां था वो इन कपड़ों में नहीं था। पर इस मुखौटे में जरूर था, लेकिन हाँ, वो मैं नहीं था। बेला, मैं तो तुम्हारी साइड हूं, तुम्हारी तरफ से हूं, ससुराल वाला। मैं क्यों नागमणि चुराऊंगा? नागमणि तो तुम दहेज में लेके आई थी। देखो, अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप मुझे बता दो वो चोर कौन था। अच्छा, तुम पूछोगी और मैं बता दूंगा? सीरियसली नागरानी, तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे? ने कहा चुपचाप मुझे बताओ किसका साथ दे रहे हो तुम। वो तो तुम्हें पता लगाओ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके, क्योंकि मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। लेकिन हाँ, एक बात जरूर जानता हूं, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे यहाँ पर कितने दुश्मन हैं और वो तुमसे कितने ज्यादा ताकतवर हैं। तुम नाग नागिन उनके सामने केचुए के समान हो। मैंने कहा उसका नाम बताओ। नाम बताओ, कौन है इस सबके पीछे? बताओ नाम बताओ, हमारा छुपा हुआ दुश्मन कौन है? बताओ। बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नागरानी, वो आ रहा है। वो आ रहा है। आदि, ये तो मर गया। मेरा वो दुश्मन जो भी हो बच नहीं पाएगा, मगर फिलहाल मुझे इस नागमणि को बचाना है। इसे सही सलामत नागगुरु तक पहुंचाना है मुझे। इस चंद्र ग्रहण ने न जाने क्या क्या करवाया। नागमणि को पाने के लिए न जाने कितनी जाने। वो दिल का अच्छा है, मैं
अपने वक्त तक उसके साथ रही, लेकिन फिर भी उसने मुझे कोई ऐसी वजह नहीं दी जिससे मुझे उससे नफरत हो जाए। नफरत के बदले नफरत करने का तो उसूल है। और आई थिंक इनको बचाना बहुत मुश्किल है। माहिर में कोई दिखावा नहीं, कुछ ऐसा है वैसा ही दिखता। क्या दिखता था? माहिर जिंदा हो या मर गया, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों दुखी हो रही हूँ, क्यों आंसू बहा रही हूँ? मुझे रोने की कोई जरूरत नहीं। तो चुड़ैल ठीक कहती थी, मैं इंसानों को लेके अपने दिल से सोचती हूँ। अगर ऐसे ही करती रही तो अपना बदला कैसे पूरा करूंगी मैं? माहिर भी कातिलों में से एक था। माहिर वही था जिसके हाथों में हथियार था। मेरे दुश्मनों में से एक, बल्कि उसे माहिर ने मेरे विक्रांत पे गोली चलाई थी। तो सिर्फ माहिर मरा है। एक एक करके सबको मार के मैं अपना बदला पूरा करूंगी। अपने बदले को नहीं भूलना मुझे, सबको मार। लेकिन उससे पहले मुझे नागमणि सही सलामत नागगुरु तक पहुंचानी। शाबाश नागरानी, शाबाश, आपने कर दिखाया। नागमणि को बचा के आपने हम सबको बचा लिया, हमारे पूरे वंश को बचा लिया है। आज आपने साबित कर दिया है नागरानी कि आप अपनी मां की तरह और हमारी नागरानी माता की तरह निडर, निर्भय और हमारी रक्षिका हैं। नागरानी जय, नागरानी की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वैसे ये हमारी नागमणि चुराई किसने थी? कौन था वो हमारा दुश्मन? मैं उनका चेहरा तो नहीं देख पाई नागगुरु, लेकिन एक सबूत हाथ लगा है मेरे। ये तो वही अंगूठी है जिसकी झलक हमने उस दिन देखी। ये अंगूठी उस शख्स ने पहन रखी थी जिसने नागमणि चुराई थी। उनसे हाथापाई भी हुई मेरी, लेकिन उनके चेहरे ढके हुए थे, इसलिए मैं उनको देख नहीं पाई सिवाय एक के। एक ही को? इसका मतलब वहां एक से ज्यादा लोग थे। जी, लेकिन उनके चेहरे ढके हुए थे, इसलिए मैं सबको नहीं देख पाई, सिर्फ आदि को पहचान पाई। आदि? हाँ, आदि। आदि सहगल। ये भी मेरे दुश्मनों में से एक है, ये भी उन हत्यारों में से एक है। लेकिन बाबा, आदि ने नागमणि नहीं चुराई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस समय वो झूठ नहीं बोल रहा था। इसका मतलब नागमणि चुराने वाले अभी तक जिंदा है। हाँ बाबा, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद नागमणि चोरी कैसे हो गई? ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ नागरानी। नागमणि को चुराना इतना आसान नहीं है। किसी एक के बस की बात तो कतई नहीं है। इसे चुराने के पीछे जरूर कोई गहरा राज है जो हमें कभी ना कभी पता करना ही होगा नागरानी, क्योंकि जो चोरी एक बार हो सकती है वो दोहराई भी तो जा सकती है। और जैसा आपने कहा कि वो लोग अभी तक जिंदा भी हैं, खैर उनका अंत तो हो जाएगा। फिलहाल हम अपने यज्ञ को पूरा करते हैं।
भोलेनाथ, चंद्र ग्रहण से पहले किसी पापी ने आपकी नागमणि चुरा ली थी और हमारी नागरानी ने भी प्रण लिया था कि ग्रहण हटने से पहले पहले आपकी अमानत सही सलामत आपके चरणों तक लौटा देंगी, क्योंकि ये पूरी सृष्टि में मौजूद हर शिव मंदिर की एक ही नागमणि है और इसकी रक्षा के लिए और इसको बचाने के लिए हम अपनी जान तक लगा देंगे। हे भोलेनाथ, नागलोक की नागरानी होने के नाते नागमणि की रक्षा करना मेरा कर्म ही नहीं धर्म ही है, जिसे मैंने नागमणि को ढूंढ के पूरा किया। ये नागमणि आपकी थी और हमेशा की तरह आप ही के चरणों में रहेगी। अब मुझे वापस लौटना होगा गुरुजी। जाइए नागरानी, भोलेनाथ आपको शक्ति दे, अपने हर दुश्मन को मिटाने की शक्ति। जब मेरा नाम सुनने से तुम्हें इतनी नफरत है बेला, तो मेरे नाम का मंगलसूत्र क्यों पहना है? क्यों लगाया ये मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में? पागल हो गई हो बेला? तुझे रुलाने वालों के लिए आंसू बहा रही है। रोना नहीं है मुझे। नागमणि मिल चुकी है और गुरुजी का दिया हुआ काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन तेरा बदला अभी अधूरा है। मेरे बदले को नहीं भूलना है तुझे। नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती। मैं भी नहीं भूली, ना तुम्हें ना अपने बदले को। और अब एक एक करके उन सब लड़कों को याद करवाऊंगी मैं, उनकी मौत बनके। संभाल अपने आप को बेला, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। याद रख तू यहाँ क्या करने आई। बहुत बुरा हुआ, इतनी कम उम्र में ऐसे चले जाना भगवान की बहुत नाइंसाफी। बेला बेटा, हम तो तुम्हारे दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। हमें सिर्फ उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है।